Hello, this is Saransh Kumawat and you are watching me on Kash India. In last class I told you about how to use want to in a simple present tense, and today I am gonna teach you how to use want to in a simple past tense. Want to का simple past tense में कैसे यूज़ करें, जैसे कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि want अपन यहाँ पर एज एन एक्शन यूज़ करते हैं. want अपन यहाँ पे एज एन एक्शन यूज़ करते हैं. इन पास्ट टेंस के अंदर भी अपन want को ही अपना एक्शन मानेंगे, want को ही अपना एक्शन मानेंगे. सिंपल पास्ट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैंने जब आपको सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाया था, सिंपल पास्ट टेंस में हम हमेशा बात किससे करते हैं, डिड से करते हैं. यहाँ पर भी अपन डिड से ही बात करेंगे. सिंपल पास्ट टेंस के अंदर एक्शन की सेकंड फॉर्म आती थी. यहाँ एक्शन अपन किसको मान रहे हैं, वांट को मान रहे हैं, तो वांट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी. वांट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वांटेड टू. वांट का क्या बन जाएगा, वांटेड टू बन जाएगा. मोस्ट ऑफ द एक्शन फॉर्म्स में जो है आगे ईडी लग जाएगा. जितनी भी एक्शन फॉर्म्स है अगर उनकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है तो आगे ईडी लगा दो. 90% एक्शन फॉर्म्स में ऐसा ही होता है. तो सिंपल पास्ट टेंस में अपन वांट टू पढ़ रहे हैं. अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इसके लिए आपका डिड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. क्या स्ट्रक्चर होता था, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू. वांट को अपन एक्शन मानते हैं. सिंपल पास्ट टेंस में एक्शन की सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आएगी. तो सेकंड फॉर्म किसकी आई, वांट की. वांट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वांटेड. वांटेड टू अगर आगे एक्शन है तो प्लस ऑब्जेक्ट. अगर वांटेड के आगे कोई एक्शन है तो अपन टू लगा देंगे. बट अगर इफ़ देयर इज़ नो एक्शन आफ्टर वांटेड तो वो वांटेड का ही रहेगा, तो वो वांटेड ही रहेगा प्लस नो एक्शन, प्लस नो एक्शन. मैं गाड़ी खरीदना चाहता था, आई वॉन्टेड टू ड्राइव अ कार. आई वॉन्टेड टू परचेज अ कार, सॉरी, आई वॉन्टेड टू परचेज अ कार. मैं गाड़ी चलाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू ड्राइव अ कार. मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश. मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू रीड न्यूज़पेपर. अब यहाँ सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, तीनों के साथ ही अपन क्या यूज़ करेंगे, वॉन्टेड टू यूज़ करेंगे. ठीक है, मैंने सिंपल पास्ट टेंस में भी यही बताया था. सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, सबके साथ एक्शन की सेकंड फॉर्म आती है. यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आई है. वांट को अपन एक्शन मानते हैं, तो अगर आगे कोई एक्शन आ जाता है तो वांटेड के आगे टू लग जाता है. बट अगर कोई आगे एक्शन नहीं है तो वांटेड ही रहेगा, टू का इस्तेमाल अपन नहीं करेंगे. मुझे गाड़ी चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ कार. मुझे शूज़ चाहिए थे, आई वॉन्टेड शूज़. इसी तरह जब अपन क्वेश्चन पूछेंगे, इफ़ वी आस्क क्वेश्चंस, किससे पूछेंगे, हम जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस में अपन क्वेश्चन किससे पूछते थे, डिड से पूछते थे. यहाँ पर भी अपन क्वेश्चन किससे पूछेंगे, डिड से पूछेंगे. क्या वह चाहता था, क्या वह करना चाहता था, डिड प्लस सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है या फिर थर्ड पर्सन भी हो सकता है. सबके साथ डिड से क्वेश्चन पूछेंगे. अब जहाँ डिड आ जाता है वहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, ईडी हट जाता है. यहाँ पर अपन एक्शन किसको मानते हैं, वांट को मानते हैं, तो वांट ही आएगा, वांट ही आएगा. वांट अगर आगे एक्शन है तो टू लग जाएगा प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. अगर आगे कोई एक्शन नहीं है तो सिर्फ वांट रहेगा, वांट प्लस नो एक्शन, प्लस नो एक्शन. ठीक है, तो सब्जेक्ट कोई भी हो,
फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो। सवाल किससे पूछेंगे, क्वेश्चन किससे पूछेंगे, डिड से पूछेंगे। क्या तुम करना चाहते थे, क्या वह करना चाहती थी, क्या तुम चाहते थे, सबसे डिड से। सिंपल पास्ट टेंस अगर आपको याद हो तो जहाँ डिड आ जाता था वहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लग जाती थी वापस। यहाँ पर भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लग गई। वांट को ही अपन अपना एक्शन मानते हैं, तो डिड के आ जाने से पूरा सेंटेंस पास्ट का बन जाता है, तो अपने को आगे वांट में ईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते थे, डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते थे, डिड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या वह खाना बनाना चाहती थी, डिड शी वांट टू कुक फूड। क्या वह नया स्मार्टफोन खरीदना चाहती थी, डिड शी वांट टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन। क्या उसे गाड़ी चाहिए थी, डिड शी वांट अ कार या डिड ही वांट अ कार। कार एक्शन नहीं है इसलिए सिर्फ वांट आया। कार को खरीदना एक एक्शन है इसलिए वांट टू आएगा। डिड ही वांट टू परचेज अ न्यू कार, डिड ही वांट अ कार। डिफरेंस है, कार एक्शन नहीं है, कार को खरीदना एक्शन है, कार को चलाना एक्शन है। तो सवाल किससे पूछेंगे अपन, डिड से पूछेंगे। इसी तरह मैं मना किससे करूँगा, डिड से करूँगा। सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ रहे क्योंकि अपन। अब सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, मना हमेशा किसके साथ होगा, डिड के साथ ही होगा। डिड प्लस नॉट प्लस वांट। अगर आगे कोई एक्शन नहीं है तो टू नहीं आएगा, प्लस नो एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। बट अगर आगे कोई एक्शन है तो वांट टू बन जाएगा, वांट टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं चाहिए थे, मैं नए जूते नहीं खरीदना चाहता था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू परचेज न्यू शूज़। मुझे नई गाड़ी नहीं चाहिए थी, आई डिडंट वॉन्ट अ न्यू कार। एक नई गाड़ी कोई एक्शन नहीं है, एक नई गाड़ी को खरीदना एक्शन है। आई डिडंट वॉन्ट टू परचेज अ न्यू कार या फिर आई डिडंट वॉन्ट अ न्यू कार। फ़र्क है दोनों में। तो मना अपन किससे करेंगे, डिड नॉट से करेंगे। अभी यहाँ भी डिड आ गया तो यहाँ पर भी ईडी नहीं आएगा क्योंकि अकेला डिड पूरे सेंटेंस को पास्ट का बना देता है, तो आगे आपको ईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है एक्शन में। डिड कहाँ कहाँ आएगा, सवाल पूछते टाइम आएगा, मना करते टाइम आएगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर में आपको एक्शन में सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर और कोई वर्ड नहीं है बताने वाला, तो अपने को एक्शन की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो ये था want to सिंपल पास्ट टेंस में। In next class, I will tell you how to use want to in a simple future tense. Till then, keep watching Kash India.